आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति को आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीखेंगे। चाणक्य ने किसी भी बात को डिप्लोमेटिक तरीक़ों से नहीं कहा है। उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बात जैसी भी थी उन्होंने लोगों के सामने लाए और उसे लोगों को सिखाने की कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों को उनकी बातें कड़वी ज़रूर लगती थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य नीति की 7 सबसे इम्पोर्टेंट बातें, जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पॉइंट नंबर 1, समस्या को जड़ से ख़त्म करें। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ सॉल्व न करें, उसे जड़ से ख़त्म कर दें। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि समस्या को जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर हिंदी मीडियम से हैं फिर तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आपने इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार टेंस सीखे, अगली क्लास में गए फिर से टेंस सीखे। आप बड़े हुए किसी कोचिंग क्लास में गए, आपने फिर से टेंस सीखने की शुरुआत की, लेकिन हुआ क्या? आप टेंस भी नहीं सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब क्या? आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व ज़रूर किया, जब तक टेंस एग्ज़ाम में आते थे और आपको ज़रूरत थी तब तक आपने सॉल्व ज़रूर किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म नहीं किया। इसलिए बार बार आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ी। एक बार चाणक्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पैरों में कांटा गड़ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटे को उखाड़ फेंको और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ कर ले आओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे छाछ ढूंढ कर ले आए, लेकिन शिष्यों ने पूछा कि ये छाछ क्यों मंगवाए हैं। चाणक्य ने उन शिष्यों से उन छाछ को लिया और उन कांटे वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटे को उखाड़ा था तो यह थोड़े दिन के बाद वापस से उग जाते, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दिया है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियाँ आ जाएंगी और पूरे के पूरे कांटे के तने को जड़ के सहित खा जाएंगे। इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्याओं को सिर्फ सॉल्व ना करें, उन्हें जड़ से ख़त्म कर दें। फिर आता है पॉइंट नंबर 2। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं बनना है। चाणक्य कहते हैं, अगर आप जंगल में जाते हैं तो सीधी लकड़ी को ही पहले काटते हैं और टेढ़ी लकड़ी को तो कोई हाथ भी नहीं लगाता। इस बात को आप अपने जीवन में ज़रूर महसूस किया होगा कि जितना आप सीधा बनेंगे, लोग आपको उतना ही कमज़ोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसीलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधे ना बने, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लें। मैंने पहले ही आपको बताया है कि चाणक्य बहुत ही कट्टु सत्य बोलते हैं, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 3, अपने रहस्य किसी को ना बताएं। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताना है, क्योंकि वही आपके बर्बादी का कारण बन सकता है। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सब ने सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन करता है कि किसी और को वो बातें बता दें। इस बात को महाभारत का एक श्राप से जोड़ा जाता है, क्योंकि कुंती ने अपने 5 बेटे को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने 5 भाई को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे। और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। और चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्य को किसी को बताइए मत, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। पॉइंट नंबर 4, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। अगली बात चाणक्य कहते हैं, जो कि बहुत कटु सत्य है, कि हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, शुरू में तो आपको सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके स्वार्थ का आपको पता चलता जाता है
और फिर आपको पता चलता है कि ये रिश्ता क्यों बनाया है। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है, लेकिन हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है। पॉइंट नंबर 5, सोच समझकर विश्वास करें। ये बात चाणक्य ने बहुत ही कड़वी कही है कि जो व्यक्ति अपना मित्र नहीं है उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर बहुत सोच समझकर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका उससे झगड़ा होगा तो आपका सीक्रेट बातें कहीं और जाकर बोल देगा। ये तो हर इंसान के साथ होता है और ज़रूर आपके साथ भी हुआ होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारण की वजह से वो दोस्ती टूट गई और वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और आपके सारे सीक्रेट वहाँ पर जाकर कह दिया। इससे आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, इसीलिए आप हमेशा सावधान रहिए। फिर आता है पॉइंट नंबर 6, कहने की बजाय करके दिखाएं। अगली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं कि अपने बातों को अपने मन में रखें, उसे लोगों को ना बताएं, बल्कि उसे सीधे करके ही दिखाएं। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते हुए देखा होगा कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। तो आप ऐसे बोल बच्चन करने वाले बिल्कुल भी ना बने। जो भी चीज़ आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है, उसे मन में रखें और उसे सीधा लोगों को करके दिखाएं। फिर आता है पॉइंट नंबर 7, मुसीबत के लिए धन बचा कर रखें। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुसीबत के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। कई लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास तो बहुत सारी जायदाद है, तो फिर मेरे पास मुसीबत कैसे आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया गया धन भी तेजी से घटता है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति की ऐसी बातें जो कि बहुत कड़वी है लेकिन बहुत ही सत्य है।